B17 कैपिटल स्मार्ट सिटी, पार्क व्यू सिटी और फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर जो है बहुत सी हाइप क्रिएट हुई थी। लेकिन जैसे ही इनकी हाइप का बबल बस्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली इनकी प्राइसेस जो है वो नीचे आ गई। आज के दिन में इन सब सोसाइटीज़ के अंदर जो प्राइसेस चल रही हैं वही उनकी एक्चुअल वैल्यू है। तो जिन लोगों ने 2022 के अंदर 2023 के अंदर जो है बुकिंग्स करवाई थी जब इनकी प्राइसेस पीक पे थी, तो उनको राइट नाउ क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में इस बारे में हम एनालिसिस करते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कायनात फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ पाकिस्तान में बढ़ती हुई सोसाइटीज़ के रुझान के बारे में। अगर हम देखें पाकिस्तान की आबादी के तनासुब के लिहाज से तो पाकिस्तान में जो है 1 करोड़ घरों की जो है वो कमी है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लैंड नहीं है या सोसाइटीज़ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन कमी किस चीज़ की है कि यहाँ पे सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं तो उनको टाइम लगता है बेसिक अमेनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ लाने के अंदर। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में पिछली 1 दिहाई से जो है वो मल्टीपल सोसाइटीज़ जो है वो लॉन्च की गई हैं। स्पेसिफ़िकली अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की आपको एग्जांपल दूँ तो आपको जो है चकबीली रोड, चक्री इंटरचेंज, चक्री रोड, थलिया इंटरचेंज के ऊपर जो है हज़ारों की तादाद में जो है सोसाइटीज़ आपको मिलती हैं। लेकिन ये हाउसिंग सोसाइटीज़ में अभी तक जो है वो रेजिडेंसीज़ क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं कामयाब हुई? सबसे पहले इसके बेसिक रीज़न तो ये है कि ये जो पिंडी इस्लामाबाद या फिर रावलपिंडी से जो है वो शहर के से जो है वो दूर पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोर्स पोस्ट सोसाइटी पोजेसन दे देती है, आपको बेसिक अमेनिटीज़ भी दे देती है और वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस वगैरह, लेकिन आपको यहाँ पे दूसरी अमेनिटीज़ नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेजेस वगैरह वो अभी तक यहाँ पे नहीं आए। तो दिस इज़ द रीज़न कि जब भी कोई सोसाइटी जो है वो लॉन्च होती है तो उसकी हाइप क्रिएट होती है और आफ्टर 1 और 2 ईयर्स जो है जैसे उसकी हाइप कम होती है तो उसके पास जो वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाती हैं, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे देखा होता है कि अभी तक वहाँ पे कोई बेसिक अमेनिटीज़ वगैरह नहीं आई। तो बेसिक अमेनिटीज़ वगैरह ना होने की वजह से जो है या डेवलपमेंट ना होने की वजह से जो है ऑटोमेटिकली उसकी प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाती है। तो जिन लोगों ने 2022 के अंदर या 2023 के अंदर जो है वो बुकिंग्स करवाई हैं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो लोग लॉस में होंगे। आपने जब भी किसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है 4.5 से 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर, तो आपने मिनिमम 6 साल जो है अपने ज़हन में रखना होता है कि 6 साल के बाद इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल आपको यहाँ पे बेनिफिट भी मिलेगा और पोजेसन के बाद जो है आप अपना यहाँ पे घर भी बना सकते हैं। अगर मैं फैसल टाउन फेज़ 2 के बारे में जो है वो बात करूँ जो कि थलिया इंटरचेंज पे आती है, नो डाउट इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। लोकेशन मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि थलिया इंटरचेंज के बिल्कुल ऊपर ये सोसाइटी जो है वो लोकेट करती है। आप जो है रिंग रोड को यहाँ से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा मोटरवे को जो है 8 किलोमीटर और इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसको आप मिनिमम 2 से 3 किलोमीटर के अंदर जो है अप्रोच कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस्लामाबाद का जो सेंटर है, लाइक आप कह सकते हैं टूरिस्ट को जो है आप जो है यहाँ से 20 मिनट के अंदर जो है अप्रोच कर सकते हैं। थलिया इंटरचेंज के ऊपर जो है आपको यहाँ पे मल्टीपल सोसाइटीज़ मिलती हैं। आप M2 मोटरवे से जब आते हैं तो आपको सबसे पहले जो है फैसल टाउन फेज़ 2 मिलता है, उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी, किंगडम वैली, कुर्तबा सिटी वगैरह ऐसी मल्टीपल सोसाइटीज़ जो है आपको मिलती हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 की लोकेशन नो डाउट जो है बाकी अदर सोसाइटीज़ से बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। अगर हम देखें जो इस्लामाबाद की बढ़ती हुई आबादी है और पिंडी की जो बढ़ती हुई आबादी है, उनका रुझान जो है फैसल टाउन फेज़ 2 की तरफ से है। मीन्स कि सबसे पहले ये आपको जो है सोसाइटी मिलती है जब आप M2 से आते हैं तो सबसे पहले आबाद भी यही सोसाइटी होगी। आपको मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि जो सोसाइटी आबादी के या शहर के जितना नज़दीक होगी वो उतनी जल्दी कामयाब होगी। फैसल टाउन फेज़ 2 यहाँ पे सबसे पहले आता है, वो कामयाब फैसल टाउन फेज़ 2 ही मिलेगा। अब फैसल टाउन फेज़ 2 का एक प्लस पॉइंट तो ये हो गया कि इसकी लोकेशन बहुत बेहतरीन है। सेकंड इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके डेवलपर्स, इसके जो ओनर हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब, ही इज़ इटसेल्फ ए ब्रांड। उनके प्रीवियस जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं, आप फैसल टाउन फेज़ 1 देख लें, फैसल हिल्स देख लें, फैसल मार्कला सिटी देख लें, E11 1, E11 3 अगर आप देखें तो दे आर फुली डेवलप और जिनको इन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिलीवर किया है। इनके अंदर आपको जो है इटसेल्फ इनके खुद के जो है स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह मिलते हैं। तो फैसल टाउन फेज़ 2 का भी जब टेन्यूर कंप्लीट हो जाएगा 5 से 6 साल का, तो आपको यहाँ पे बहुत ही चेंजिंग्स जो है वो देखने को मिलेंगी। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में कोई लो बजट सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपने बेनिफिट लेना है या कोई फ्यूचर में अपने घर बनाना है, तो फैसल टाउन फेज़ 2 इज़ गुड। आप यहाँ पे जो है आपको राइट नाउ जो भी कोई लो बजट में आपको कैटेगरी मिल रही है, 5 मरला की, 10 मरला की, 8 मरला की रीसेल में मिल रही है या जनरल ब्लॉक के अंदर मिल रही है, तो आपको यहाँ पे जो है बुकिंग्स कर लेनी चाहिए।
आपको यह है कि इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल यहाँ पे 5 से 6 साल के बाद जो है अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और एंड पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई सोसाइटी लॉन्च होती है तो आप जो उसकी हाइप देखते हैं बेसिकली वो फेक हाइप होती है, ठीक है। फेक हाइप होती है, उसमें आप जो है बुकिंग करवा लेते हैं। आफ्टर 2 ईयर जो है आपको यहाँ पे पता चलता है कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये थी और दैट्स वाई आपको लग रहा होता है कि लॉस में चल रही है, लेकिन लॉस में चलती नहीं है। ये कि आपको बेनिफिट जो है एक टेन्यूर के बाद होता है। तो जब भी कोई सोसाइटी लॉन्च होती है आप उसको देखते हैं कि वो उसकी प्राइसेस पीक के ऊपर है या बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है, तो दैट्स अ फेक हाइप। राइट नाउ जो है फैसल टाउन फेज़ 2 में जो है आप इसके मॉडल ब्लॉक जो कि ओ ब्लॉक है, एन ब्लॉक, ओवरसीज इनक्लेव, इन ब्लॉक के अंदर जो है आप बुकिंग्स करवा सकते हैं। मिनिमम जो है यहाँ पे प्लॉट की जो प्राइस है वो स्टार्ट हो रही है तकरीबन 35 लाख से। 4.5 साल का जो है वो पेमेंट प्लान दिया जा रहा है। एंड बुकिंग एंड फर्दर डिटेल्स के लिए जो है आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।